बोलिए सद्गुरु देव की जय। बीजक से जो हमारी चर्चा सुबह सुबह इस सत्संग की सभा में होती है, आज शब्द प्रकरण का 113वां पद है। सद्गुरु कहते हैं, झूठे ही जन पतियायो हो, सुन संत सुजाना। तेरे घट ही में ठगपूर हैं, मत खोवहु आपाना। झूठे की मंडान है धरती असमाना, दसहूँ दिशा वाकी फंद है, जीव घेरे आना। योग जप तप संयमा तीरथ व्रत दाना, नवधा वेद कितेब है, झूठे का बाना। काहू के बचनहि फुरे काहू करा माती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। बात ब्योते आसमान की मुद्दत नीरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। कहाँ ही कबीर कासो कहो, सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। साहब कहते हैं कि संसार में कैसे कैसे वंचक लोग हैं, धोखा देने वाले, चीजों के लिए और विचारों का धोखा सबसे ज्यादा है। मनुष्य को उसका एक बार रुपया पैसा या कोई चीज हम हरण कर लें, छीन लें, तो ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसके विचारों को छीन लेना है, उसको सोचने विचारने और उसकी स्वतंत्रता को छीन करके उसको भ्रम, अज्ञान तथा अंधविश्वास के रास्ते में ढकेल देना, ये सबसे बड़ी उसकी हानि कर देना है। और यही किया गया है। अनेक लोगों ने, गुरुओं ने, पुरोहितों ने, समाज के अगुआ लोगों ने यही किया है। सद्गुरु कहते हैं, झूठे जनि पतियायो हो, सुन संत सुजाना। झूठे बातों पर, झूठी विचारधाराओं पर, झूठे लोगों पर विश्वास मत करना। ये विश्वास ही तो आदमी को विनाश की ओर पहुंचा दिया है। विश्वास कर लो भाई, ठीक है, विश्वास की बड़ी जरूरत है। बिना विश्वास के ना हम समाज में ना परिवार में सुखी नहीं रह सकते। विश्वास की जरूरत है, लेकिन अब विश्वास के नाम पर विवेक को ही खो देना, विचार को ही समाप्त कर देना, ये गलत हो जाता है। विश्वास करें, लेकिन सत्य पर विश्वास करें, सही रास्ते पर विश्वास करें, तब काम बनेगा। तो साहब कहते हैं, हे सुजान, हे समझदार लोगों, हे संतों साधकों, तुम सत्य का अनुसरण करना, सत्य के राह पर चलना। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में एक एक पंक्ति में आग है। वे किसी बात को केवल मान लेने के लिए नहीं कहते हैं, वो समझने, पहचानने और उसको जीने के लिए कहते हैं। विचार करके जब सत्य को तुम जान जाओ तो फिर उसको जियो भी, लेकिन विचार करके। यहाँ पर सत्य कहने वाले कि हमारी बात सत्य है, हमारी बात सत्य है, बहुत लोग हैं। असत्य के नाम पर असत्य बातें पेश करने लगते हैं। इसलिए साहब विचार पर, कबीर वाणी में विचार का बड़ा महत्व दिया गया है। बिना विचार भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए। इसलिए हर मनुष्य को विचारवान होना चाहिए, और यही शक्ति छीन ली गई है, विचार की शक्ति। तुम विचार मत करो, जैसे लिखा है
जैसे गुरुओं ने कह दिया है उसको मान लो। तो ये मान लेने मात्र से हमारा चित्त सुप्त हो जाता है और हम सत्य से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, पशु बन जाते हैं। पशु विचार नहीं करता है। और आज हम लोग भी पढ़ लिख करके बड़े बुद्धिमान कहला करके भी और बड़े उच्च वर्गीय कहला करके भी विचारहीन बन करके बस लकीर के फकीर बने रहते हैं। पूंछ पकड़ करके चलने की आदत है। बहुत भीड़ इधर जा रही है, बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, समाज इसको मानता है, हम क्यों ना माने। लाइन लगी रहती है मंदिरों में, नदी के किनारे गंगा स्नान करने के लिए, किसी भी पत्थर के पास जल चढ़ाने के लिए, किसी भी देव स्थान में मन्नत मांगने के लिए लाइन लगी है। अगर वे विचार करते तो ये काम ना करते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि झूठे ही जनपति आयो हो, सुन संत सुजाना। जनि माने नहीं, मत। ये नकारात्मक है कि झूठे बातों पर, झूठे लोगों पर विश्वास मत कर लेना। सत्य पर विश्वास करना, सत्य का अनुसरण करना। तुम समझदार हो, तुम विचारवान हो, सुनो संत सुजाना। हे संतों, हे सज्जनों, तुम सत्य का अनुसरण करना। ये धार्मिक कहलाने वाले लोग धर्म की गद्दी पर बैठकर हजार के बाजार में घोषणा करते हैं, लेकिन झूठी बातों का। एक वकील, एक राजनेता और एक व्यापारी, ये जब झूठ बोलते हैं तो दुनिया में बदनाम होते हैं। ये बदनाम है ही, अरे झूठ बोल रहे हैं। लोग विश्वास जल्दी नहीं करते इनकी हर बातों पर। लेकिन एक धर्म गुरु व्यास गद्दी पर बैठ करके जब उल जलूल बातें कहता है, बिना सिर पैर की बातें कहता है, तो लोग उनके ऊपर फूल उछालते हैं, जय जयकार करते हैं, माला पहनाते हैं। ये धर्म के नाम पर लोगों को विचार करने के लिए एकदम मना कर दिया गया है। और ये गुरु बाबा लोग, धार्मिक पंडित, पुजारी, पुरोहित लोग ऐसे ही बातें करते चले आ रहे हैं। कैसी बातें करते आ रहे हैं? शास्त्रों में खूब लिखा है, आप लोग भी पढ़े सुने होंगे। हनुमान जी सूर्य को निगल गए। पहले के लोग उड़ते थे, पहले के पशु पक्षी भी बोलते थे, और जामवंत जी रीछ थे, पशु के समान पशु थे। और अंगद जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, इन सब की पूंछ थी। हिमालय पर्वत को हनुमान जी लेकर के उड़ाए। और राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे हो गए। और राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र खुद गए। ये सब लिखा हुआ है। जो लिखा है वो झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन लिखा भी झूठ होता है। जो चमके वह सब सोना नहीं, और जो लिखा है वह सब सत्य नहीं। इन सब पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए लिखे पर ना जाओ। अगर सत्य लिखा है तो उसको जरूर मानो, किंतु अगर सत्य नहीं है तो उसके मानने का हट ना करो, जबरदस्ती नहीं। अगर लिखा सच है तो फिर यह भी सच होगा। एक पुराण में लिखा हुआ है कि एक किसान था, बहुत बड़ा किसान, बहुत जमीन उसके पास थी। 500 एकड़ जमीन में उसने उड़द बोया। अब उड़द तैयार हुआ,
तो उड़द को काटने के लिए एक बड़े नगर से 500 आरे मंगाए गए। आरा से काटना था भाई। और जब काटा गया तो उसकी दवाई करने के लिए 500 ऊँट मंगाए गए, उसकी मिजाई करना था। 500 ऊँट मंगाए गए। अब 500 ऊँटों में जब उसकी मिजाई हो गई तो एक ऊँट खो गया। अब भाई इतना 500 एकड़ की उड़द थी, तो अब 500 ऊँट थे, तो एक ऊँट का खो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो उड़द को ओसाया गया, ऊँट ना मिला। और उसको घर लाया गया, ऊँट ना मिला। उसको फिर भिगाया गया, दड़ करके भिगाया गया, ऊँट ना मिला अब तक। और फिर उसको बड़ा बनाया गया, फिर भी ना मिला। तेल में छाना गया, ना मिला। लोगों ने खाया, ख़त्म किया, और फिर भी ना मिला ऊँट। लेकिन जो घर का मालिक था, खाने के बाद दूसरे दिन जब टट्टी करने गया तो उसके टट्टी के रास्ते से निकल के भागा ऊँट। तो सुनने वाले ने कहा नहीं नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। कहीं लिखा है, हम दिखा दें तो? लिखा है, जब मानना है तो ये लिखा है, क्या ये सच हो जाएगा? सब लिखा सच नहीं होता है। वो याद करें कहानी कि एक नवयुवक था, विवाह हुआ और वो चला गया परदेश। और बहुत दिन हो गए। उसकी पत्नी ने पत्र लिखा कि आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छी कमाई हो रही थी, नहीं आया। दोबारा पत्र लिखा, फिर भी नहीं आया। तिबारा खींच करके उसने पत्र लिखा कि इतने दिन हो गए विवाह हुए और तुम बाहर ही रहते हो और आ नहीं रहे हो, अब तो तुम्हारे रहते ही मैं राण हो गई। अब वो पत्र पाया, पढ़वाया, अब रोने लग गया। तो लोग रोते रोते घर आया। लोगों ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? कहे मेरी पत्नी राण हो गई है। तो लोग हंसने लगे। कहे तुम बैठे हो जीवित, तो कैसे तुम्हारी पत्नी राण हो जाएगी? कहे नहीं भैया, ये देखो लिखा है। तो लिखा दिखा रहे हैं पत्र। जब व्यक्ति बैठा है, जीवित है, तो उसकी पत्नी राण कैसे हो जाएगी? ऐसा कोई 1000 पुस्तक में लिख दे तो भी सच नहीं हो सकता। सब लिखा सच नहीं है। हर जगह विचार करने की जरूरत है। पोथी पुराणों में बिना सिर पैर की बातें खूब लिख दी गई है। कुंभकर्ण के शरीर का वर्णन किया गया, 7 योजन तन वर्ण न जाई। कुंभकर्ण का 100 योजन का शरीर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 100 योजन कितना होता है? बहुत ज़्यादा। 1 योजन करीब 12 किलोमीटर का होता है। हाँ, तो 12 किलोमीटर का 1 योजन और 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। और यहाँ से मुंबई इतना लंबा कुंभकर्ण जी का शरीर था। अब ये बात सच होना चाहिए, लिखा है क्योंकि, लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता है। रावण के 10 सिर थे। 10 सिर थे, किसी को 10 सिर होता है? कहा जाता है कि रावण जब छोटा बच्चा था तो उसकी माँ ने उसको एक मणियों की माला पहनाया था और उस माला में 10 सिर दिखते थे, क्योंकि 10 मणियाँ थी उसमें बड़ी बड़ी, और उन मणियों में 10 सिर दिखते थे। तो उसकी माँ ने कहा अरे रावण, तू तो दशानन हो गया। तो उसको लोग 10 सिर ही बना डाले फोटो के रूप में। अब ये लिखा हो तो क्या सच हो जाएगा? ऐसा नहीं है। 10 सिर होते हुए भी मुख एक ही कहा गया है, बोलता एक ही मुख से था। इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज पर विचार करना चाहिए। बिना विचार किए आदमी कहीं का कहीं भटक जाता है।
इसलिए भ्रम भटकाव में न जी करके हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, झूठे जनपति आयो हो सुन संत सुजाना। हे सज्जनों, संतों और विचारवान लोगों, तुम झूठी बातों पर विश्वास न करना। तेरे घट ही में ठग पूर हैं, मत खोवहु आपाना। ठग तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम उन ठगों को ठीक करो, उनको तुम दूर करो, उनसे अपने आप को बचाओ। वो ठग क्या हैं? छल कपट, ईर्षा द्वेष, काम क्रोध अहंकार आसक्ति, ये सब ठग हैं। और ये ठग हमको खूब लूट रहे हैं, और इन ठगों से थोड़ी भी सावधानी नहीं। और बाहर के ठग, बाहर भी खूब ठग हैं, जादूगरी के नाम पर और कथा कीर्तन के नाम पर, जप तप के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर, तीर्थ मूर्त के नाम पर भी हमको ठगा जा रहा है। हम खुद ठगाते हैं, कोई ठगने वाला नहीं है। हम अपने विवेक की शक्ति को नष्ट करके खुद जगह जगह ठगाते हैं अपने को, दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसलिए इन ठगों को पहचाने। विषयाशक्ति में पड़ करके हम अपने आप को ठगाते हैं कि नहीं, और खूब पछताते हैं। ये देह कैसा है? ये देह गंदा है, इसको हम रमणी मानते हैं। क्षणभंगुर है, इसको नित्य मानते हैं। ये ठगाना ही तो है। ये शरीर दुख रूप है, इसको सुख रूप मानते हैं। ये ठगाना ही है। इसलिए इन ठगों से हम बचें। सद्गुरु कहते हैं कि तेरे घट ही में ठगपूर है, मति खोवहु आपाना। अपने आप को, अपने होश हवास को, अपने विवेक शक्ति को खो मत, बल्कि अपने अंदर जो तुम्हारे सहयोगी रक्षक विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है, उसको पहचानो। वो तुम्हें सब समय सुरक्षित बनाएगा। खतरों से निकलना हम सीखें, और ये हमारे अंदर खतरे हैं, उन खतरों से बचें और सुरक्षित और सब प्रकार से हमको मजबूत बनाने वाले उन घटकों को समझें, उन विचारों को समझें। तो तेरे घट ही में ठगपूर हैं, मत खोवहु आपाना। तुम्हारे मन में ही अनेक ऐसे घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हें छीड़ करने वाले हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट, ये तुम्हारे मन की शक्ति को और विवेक की शक्ति को कमजोर करने वाले हैं। इसलिए इन सब में पढ़ करके अपने होश हवास को, अपनी चैतन्यता को मिटाओ मत। झूठे की मंडान है धरती असमाना। सद्गुरु कहते हैं कि मंडान माने सजावट, श्रृंगार। इस संसार में झूठाई का ही चारों तरफ श्रृंगार है, उसी की सजावट है। बात बात में लोग झूठी बातें करते हैं, और इस झूठी बातों का ही बड़ा बोलबाला है। बिना विचार के, बिना नीरछीर किए आदमी कुछ का कुछ बोलता जाता है, और खूब इसी पर लोग विश्वास करते चले जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि झूठे की मंडान है। एक जगह साहब ने कहा है, और भरम बढ़ा तिहु लोक में भरम मढ़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। भरम, चारों तरफ भ्रम 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 का ही जाल फैला हुआ है। कैसा जाल है भ्रम का? खान पान के लिए भ्रम है। अंडा मांस मछली खाएंगे तो विटामिन प्रोटीन मिलेगी। पान बीड़ी तंबाकू आदि खाएंगे तो इससे सुख मिलेगा। शराब पिएंगे इससे सुख मिलेगा।
धन खूब बटोर बटोर करके इकट्ठा कर ले, इससे सुख मिलेगा। अब बन सके तो दूसरों को भी हम परेशान करके उनका भी छीन लें, हमारा सुख बढ़ जाएगा। ये सब क्या है? मन का भ्रम है कि नहीं? मन की धोखेबाजी है कि नहीं? कभी भी हम अन्यथा करेंगे तो उसके परिणाम में हमें दुख मिलेगा, आज अथवा कल। इसलिए भाई हम झूठे की बातों पर विश्वास ना करें, झूठी मन की इन भावनाओं में भटके नहीं। इस बाह्य तमाम चकर मकर में, श्रृंगार में, दिखावा में, चमक दमक में अपने आप को खोए नहीं। ये चमक दमक क्षणिक होती है और आदमी इसी में पड़ करके अपने अस्तित्व को गंवा बैठता है। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। कोई भी हमें थोड़ा सा समझा बुझा करके, मीठी मीठी बातें कह करके और अपनी बातें आकर के, झूठी झूठी बातें मनवा करके चला जाता है। हमारा धन, रुपया, पैसा और विवेक की शक्ति, यहाँ तक इज्जत, आबरू, सब कुछ लूट ले जाता है और हम खुशी खुशी उसको दे देते हैं। ये हमारे अज्ञान और अविवेक का ही फल है। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठे की मंडान है, यहाँ खूब झूठी बातों का बोलबाला है और संभल के रहना, नहीं तो उसी में लुट जाओगे। ये राग रंग में, चटक मटक में और बाहर के चीज़ों की सजावट, चमक दमक में फंस करके हम कुछ पाएंगे नहीं। इसलिए इन तमाम बाह्य रंग रौनक और थोड़ी सी छटाओं में, प्रकृति की छटा, व्यक्तियों की छटा, वस्तुओं की छटा में अपने आप को कमज़ोर ना करें। वास्तविकता है उसको हम पहचानें, जीवन की सच्चाई को पहचानें, नहीं तो भटक जाएंगे। हाव भाव काम नहीं आता है। जैसे एक ठाकुर साहब थे, अब वो गंगा स्नान करने गए, एक नवयुवक आया और कहा कि फूफा जय राम जी की। उन्होंने कहा बच्चा जय राम जी की। बच्चा कहाँ रहते? कहाँ रे फूफा, आप तो भूल गए, पहचानते नहीं हैं? वहाँ जब गए थे आज से कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी और आपसे ये बातें हुई थी, आप भूल गए फूफा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पहले और काम करते हैं, फिर बैठ करके बातचीत करेंगे। तो फूफा स्नान करना है और मैं सोचता हूँ मैं अकेला हूँ तो कोई सामान रखवाली करने वाला होना चाहिए। स्नान करने जाएं, अब सामान किसके भरोसे छोड़ें बाहर। तो ठाकुर साहब ने भी कहा मैं भी यही सोचता हूँ बेटा कि अकेला हूँ और कोई साथ होता तो चलो बड़ा अच्छा हुआ तुम मिल गए। तो लड़के ने कहा कि मैं पहले स्नान कर लेता हूँ और फिर आप स्नान कर लीजिएगा। आप मेरे ये सामान, कपड़े, रुपए आदि को यहाँ पर संभाले रखें और मैं स्नान करके आता हूँ। वो गया, स्नान करके ठीक से विधि पूर्वक आ गया। अब ठाकुर साहब गए, अपना कपड़ा, झोला, रुपया, घड़ी और सब छोड़ दिए और ये महाशय अब देख रहे हैं। अब वो स्नान करने गए और जैसे ही डुबकी लगाए और ये सब झोला, झंडी, रुपया, पैसा, घड़ी लेकर के चल दिए। अब वो बाहर निकले तो कुछ भी नहीं। ठंडी का दिन, मकर संक्रांति का समय था। अब वो ठंडी से परेशान हो रहे हैं, कांप रहे हैं। अब उनका नाम भी नहीं पूछे, वो व्यक्ति है भी नहीं। अब न पहनने के लिए कुछ है और न रास्ते के किराया के लिए कुछ है। अब लोगों से पूछते हैं भैया हम किसके फूफा हुई, भैया हम किसके फूफा हैं? तो कौन कहे आप हमारे फूफा हो? तो ये राग रंग, भाव भक्ति, भाव भक्ति में साधु रीझे। साधु महात्मा लोग भी कोई आकर के 10 रुपया दक्षिणा चढ़ाए के और पैर छू लिया तो एकदम गिल गीला
खुश हो गए, और चाहे वो फिर बाद में आपको ठग ही ले। बहुत धोखा में नहीं पड़ना चाहिए, विचारवान बन करके रहें, अच्छी संगति में रहें। कोई 10 रुपया चढ़ावे या 100 रुपया चढ़ावे या कुछ ना चढ़ावे, जहाँ अच्छे पात्र हों, अच्छे लोग हों और सुसंग हो, जो ज्ञान विचार सुनने का लाभ लेता हो, उनके लोग, ऐसे लोगों के पास बैठे उठे। कहीं भी किसी की ये भौतिक लाभ या मान बढ़ाई में पड़ करके जहां कहीं भी चले जाना, ये उचित नहीं है। एक महात्मा जी ट्रेन से उतरे और एक नवयुवक आया और आते ही पैर छुआ, कहें गुरुजी प्रणाम। कहें बेटा खुश रहो। कहें गुरुजी लगता है कि आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, थके मांदे और भूखे भी होंगे, कुछ खाए हैं कि नहीं? कहाँ बेटा, रास्ते में कहाँ है, सब खाना पीना हो पाता है ट्रेन में। तो ऐसा करें, मैं दूध लाता हूँ आपके लिए। थोड़ा दूर गया और फिर लौट आया। कहें महाराज वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है पात्र की, कैसे लाऊं दूध? ऐसा करें कि आप अपना लोटा दे दीजिए और लोटे में लाता हूँ बढ़िया दूध। तो लोटा दे दिए, सोचे कि चलो थोड़ा दूध पी लेंगे, ताकत आ जाएगी और फिर आश्रम पहुँचने में ठीक रहेगा। और लोटा ले लिया, चला गया। अब कहाँ दूध कौन लाता है, हो गया। भाव भगत में साधु रिझे, भाव भक्ति में भूल गए और लोटा गंवा बैठे। तो ये झूठे जगह जगह कहीं भी यात्राओं में किसी की भाव भक्ति में बहुत रीझ न जाएं, शांत रहें। कुछ लोग होते हैं ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, अब कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, अब मार उसको समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और समझा करके उनको एकदम काग से हंस बना देना चाहते हैं। अब कहीं कोई सुनने मानने वाला नहीं है। एक जगह एक संत यात्रा कर रहे थे और एक नवयुवक उदास बैठा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि ये घर से शायद दुखी होकर के आया, तो खूब उसको ज्ञान की, बोध की, वैराग्य की बातें महात्मा जी सुनाना शुरू किए। कहा संसार में कुछ नहीं रखा है, सब झूठा है, सब क्षणभंगुर है और यहाँ दुख दुख चारों तरफ है और संसार से मन को हटाओ। और बड़ी देर तक सुनाते रहे। अंतिम में उस लड़के ने कहा महाराज मैं सगाई देखने अपनी जा रहा हूँ। तो सब उनका उपदेश मिट्टी हो गया ना। तो लड़की खोजने वो जा रहे थे और महाराज जी मार सुनाते जा रहे हैं और बेचारा परेशान था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो देखने जा रहा था खुद। तो बिना सोचे समझे कहीं भी उपदेश के लिए भी हमारा मन नहीं कलकलाते रहना चाहिए कि मार सुना देंगे तो कोई ज्ञानी हो जाएगा। सावधान होकर के जीवन को जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ प्रकृति की छटाओं में भी ना भूलें, ये सदा नहीं रहेगा ऐसा समय। ये जवानी, ये सुंदरता, ये घर परिवार, बाल बच्चे और यहाँ का जितना दृश्य पसारा है प्रकृति का, ये सब बदल जाएगा। ये चीज़ें लोग रहेंगे, सूरज चांद चमकते रहेंगे, दिन रात होते रहेंगे और लोग जन्मते रहेंगे, जवान होते रहेंगे और इसी में मरते रहेंगे, लेकिन हमारा समय बदल जाएगा। सतगुरु कबीर ने एक जगह कहा है भजन में, तारन बीच चंद्रमा झलके, ज्योति झला झलकी, खबर नहीं या जग में पलकी। एक दिन पंछी निकल जाएगा मिट्टी जंगल की, खबर नहीं या जग में पलकी। तारों के बीच में चंद्रमा चमक रहा है और खूब मान बड़ाई ले रहा है और शोभायमान हो रहा है आकाश मंडल, अच्छा लगता है। और ये वृक्ष वनस्पतियाँ हरे भरे बड़े सौंदर्य बिखेर रहे हैं, नदियाँ लहरा रही हैं, समुद्र खूब लहरों से सजा हुआ है और सब कुछ है यहाँ। घर धन रुपए पैसे लोग चहल पहल गहमा गहमी है, लेकिन इसी बीच में एक दिन पंछी निकल जाएगा मिट्टी जंगल की। इसी बीच में एक दिन हमारे प्राण राम उड़ जाएंगे
और लोग ले जा कर के मिट्टी में दबा देंगे किसी जंगल में। ऊपर ऊपर हर चलें ढोर चरेंगे घास। इसलिए उस दिन की याद रखें। कहा चुनाए मेड़िया लंबी भीत ओसारी, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। मेड़िया, मेड़िया गुजराती शब्द है, मतलब तल्ले पर तल्ला। क्या तुम तल्ले पर तल्ला मकान जोड़ते चले जा रहे हो? लंबी भीत ओसारी, और लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें बरामदा तैयार कर रहे हो। अरे उस दिन की भी याद करो जब उस छोटे से घर में पहुंचोगे, बिना खिड़की और दरवाजा वाले, बिना हवा और प्रकाश वाले घर में, और वहीं पहुंचा करके ढांक दिए जाओगे 3.5 हाथ की जगह में। कौन जाने वो भी ना मिले 3.5 हाथ भी। तो बस ऐसे ही होना है। इस दुनिया की चमक दमक और झूठे के इस मंडान में अपने आप को ठगाएं नहीं। साहब कहते हैं कि झूठे की मंडान है धरती आसमाना। धरती से आसमान तक चारों तरफ धोखा भरा हुआ है, दिखावा भरा हुआ है, और लोगों के मन में और हमारे भी मन में एक दूसरों को ठगने ठगाने के लिए ही हम तैयार बैठे हैं। 10 दिशा वाकी फंद है जीव घेरे आना। ये भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास और शोषण तंत्र का 10 दिशाओं में जाल फैला है। 10 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके बीच में भी, पूरब और पश्चिम के बीच में एक दिशा है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में एक दिशा है। उत्तर और दक्षिण के विषय, पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक दिशा है। इस प्रकार चारों दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं और हैं, और ऊपर नीचे ये 10 दिशाएं हो गई। तो ये मतलब कहने का कि सर्वत्र, सारे संसार में भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास और झूठाई का, धोखाधड़ी का, छल कपट का, शोषण तंत्र का ही जाल फैला हुआ है। सद्गुरु कहते हैं 10 दिशा वाकी फंद है जीव घेरे आना। 10 दिशाओं में ही उसका जाल फैला हुआ है, और सभी जीव उसी से घिरे हुए हैं। इसलिए हम इन घेरों से निकलने की चेष्टा करें। हम इन लोगों के जाल से निकलें। विषय लोलुपता में पढ़ करके तमाम प्रकार से हम भ्रमित हो जाते हैं। कितने विषय हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन विषयों की आसक्ति, विषयों का आकर्षण हमें कहाँ कहाँ पतित कर देता है, कहाँ कहाँ धोखा देता है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। और ये स्वयं के बनाए इन कटीले रास्तों में, उबड़ खाबड़ में हम ऐसा गिरते हैं कि फिर उबर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम इन जगहों से निकलें। योग जप तप संयमा तीर्थ व्रत दाना, और 9 वेद किताब है झूठे का बाना। अभी तक तो ये बाहरी लोगों के तमाम जाल थे, शोषण तंत्र थे। लेकिन साहब कहते हैं धार्मिक जगत में भी खूब शोषण चल रहा है। धर्म के नाम पर भी इसकी कमी नहीं है। योग के नाम पर, जप के नाम पर, तप, संयम, तीर्थ व्रत, दान, उपवास और 9 भक्ति, वेद किताब आदि के नाम पर खूब चल रहा है। इन चीजों का महत्व है, लेकिन एक के आड़ में इन योग जप तप तीर्थ व्रत उपवास और कथा कीर्तन के नाम पर जब उल्टा काम किया जाता है और स्वयं धोखे में पड़ करके दूसरों को भी धोखा दिया जाता है, तो ये गलत होता है और हम खुद अपने आप को ठगा देते हैं। ठाव गुड़ काजर
और ठाव गुण कारी। वही कालिख जब आंख में लगती है तो कज्जल कहलाता है, और जब कपड़े में लग जाती है, गाल में लग जाती है, तब कारिक कहलाती है। तो कोई भी चीज होती है जब उसका सही उपयोग होता है तब वही लाभकारी हो जाती है, और जब उसका दुरुपयोग किया जाता है तो वही हानिकारक हो जाता है। सद्गुरु ने कहा है कि इन सब का महत्व है। योग मन का निग्रह है, इसकी जरूरत है, और तप शारीरिक मानसिक सहनशीलता है। सबको तपस्वी होना चाहिए, लेकिन अब योग के नाम पर हम वाचा सिद्धि कर रहे हैं और कहते हैं हम योगी हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, हम चींटी को हाथी बना सकते हैं, हाथी को चींटी बना सकते हैं। तो ये धोखेबाजी है। और जब कर रहे हैं, जब करना चाहिए गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र और एक किसी पवित्र आधार, पवित्र विचार को लेकर के हमें जपना चाहिए। जपने का मतलब है कि उसका ख्याल रखना और जीवन में वैसे ही रास्ते पर चलना। बस ये जप का इतना ही महत्व है। लेकिन अब केवल राम 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 जाप कर रहे हैं और जीवन बदल नहीं रहे हैं, तो इस जाप से क्या होगा? राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। इस प्रकार केवल नाम जपने से काम नहीं बनेगा, जपने का सही अर्थ होना चाहिए। तीर्थ, तप क्या है? तप है कि जीवन व्यवहार में और साधन भजन करने में और त्याग और सच्चाई के रास्ते में चलने में जो कुछ कठिनाइयाँ आवें, उसको बिना चिंता विलाप किए, बिना शिकवा शिकायत किए उसको सहना, ये सच्चा तप है। लेकिन अब ये तो नहीं कर रहे हैं। देख, आप लोग इतिहास में अथवा पुराणों में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि ऋषि मुनि लोग थोड़ा सा उनको कोई कुछ कह दिया, थोड़ा सा कोई हानि हो गई और तुरंत शाप दे दिए। ये पूरा काल में बहुत शाप और अभिशाप चलता था, वरदान चलता था। थोड़े में वरदान दे देते थे और थोड़े में शाप दे देते थे। ये दूसरों को धमकाने का एक हथकंडा है और दूसरों को खुश करने का। अरे अपने अपने कर्म ही शाप बनते हैं और अपने कर्म ही वरदान बनते हैं। कर्म करना चाहिए, और हम अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई चाहे जितना शाप देता रहे, उनका शाप देना ही उनके लिए, खुद के लिए अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। तो तप है कठिनाइयां सहना। लेकिन तप के नाम पर आज देखो, जाकर के माघ मेलों में या कुंभ मेलों में, संगम में, प्रयागराज के संगम में जाकर के देखिए, खूब मिल जाएंगे। कोई ठाड़ेश्वरी है, खड़ा है, एक पैर से खड़ा है, तो कोई पंचाग्नि ताप रहा है, चारों तरफ आग जला लिए और ऊपर सूर्य की गर्मी है और उसी में खड़े हैं। तो कोई ऊर्ध्वबाहु है, हाथ उठाए हैं, कोई कांटे पर सो रहा है, तो कोई जमीन में गड़ा हुआ है, केवल सिर भर दिखता है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसा के लिए। एक जगह हम देखे कि वो जमीन में अपने पूरे शरीर को गाड़े हैं, केवल सिर दिख रहा है। तो लोग आते हैं और वो चादर बिछाए हैं दूर तक, तो लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ सिर हिला करके संकेत करता है कि चादर में चढ़ाओ कुछ, चादर में चढ़ाओ कुछ। यही है उनकी तपस्या। एक एक रुपया कोई चढ़ा देगा तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। व्यर्थ की बातें। और पानी में खड़े हैं, ठंडी का दिन है, जल सैनी है, जल में खड़े हैं अथवा जल में जाकर के लेटे हैं, थोड़े से जल में, केवल काया कष्ट है। काया कष्ट से काम नहीं बनता है। अगर काया कष्ट से ही कल्याण होता
तो मरने के बाद सबका शरीर जला दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, कल्याण हो जाता। गोरख रसिया योग के मुये नजारी देह, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी देह। ये जियत जीव जनि मारहूं मुये सबे निपातिया, जीते जी शरीर को मत नष्ट करो। मरने के बाद तो सबका शरीर नष्ट हो ही जा रहा है, इसलिए जब नष्ट होना होगा शरीर नष्ट हो जाएगा। वासना को नष्ट करो, अहंकार को नष्ट करो, विषयासक्ति को नष्ट करो, उसके नष्ट करने से काम होगा। तो सद्गुरु कहते हैं तप, तप है सहनशीलता। मन की जो शक्ति है दुख सुख को सहने की, ये तपस्या है। भूख प्यास लग जाए, अनुकूल प्रतिकूल मिल जाए, किसी ने हमें कुछ बात कह दिया मन के विपरीत, इसको सहें, ये तपस्या है। संत गुरुजनों की सेवा करने में कठिनाई हो, सहें। कर्तव्य पथ पर चलने में जो कुछ भी कठिनाई आवे, सहें, ये तपस्या है। इस तपस्या को लोग नहीं करते और व्यर्थ में जा कर के शरीर को तपा रहे हैं मिट्टी पानी आग से। संयम, संयम करना चाहिए, लेकिन संयम के नाम पर अनेक लोगों के साथ उनको प्रभावित करने के लिए अनेक कर्म किए जा रहे हैं। अब कहते हैं कि मैं चंद्रमा पर संयम कर लूं तो चंद्रलोक की समस्त चीजें दिखाई देगी। सूर्य पर संयम कर लेने पर सूर्य की किरणों पर व्यक्ति चलने लगता है। जल पर संयम कर लेने पर आदमी जैसे जमीन पर चलता है वैसे जल पर चलने लगता है। प्रकाश पर संयम कर लेने पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान में जो कुछ चीजें हैं वो सब यहीं से दिखने लगेगी। ये लोग बड़े बड़े योगी बने बैठे हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है यहीं से नहीं देख के बता देते हैं, और फौज को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। कुर्सी लाओ। वैसा जी पधारे। तो संयम, संयम का मतलब है इंद्रियों में संयम, लेकिन ये संयम है नहीं। इंद्री केरे बस पड़ा भुगते नरक निशंक। और बाहर संयम का दिखावा कर रहे हैं कि हम चांद पर चल लेंगे, सूरज पर चल लेंगे और पानी पर चल लेंगे। एक महात्मा थे, कहा जाता है कि वो खड़ाऊ पहन करके पानी पर चल लेते थे। तो आगे गए, एक नवयुवक से अपनी ये सिद्धि का बड़ा वर्णन कर रहे थे कि बेटा इस सिद्धि को प्राप्त करने में हमें 15 साल की तपस्या करनी पड़ी है। तो युवक ने कहा महाराज क्या किए, 15 साल आप लगा करके और 2 रुपया की साधना पाए। कहा तुम कैसे कह रहे हो 2 रुपया की? कहे कि 2 रुपया से ज़्यादा और क्या हुआ, अरे 2 रुपया दे करके नाव में बैठ लेते, अपने आप पार हो जाते। अब आप 15 साल का समय दे करके नदी को पार किए तो क्या फ़ायदा हुआ? इसी 15 साल में आप ध्यान साधना करते, मन इंद्रियों पर संयम करते और स्वरूप ज्ञान स्वरूप बोध प्राप्त करते, संत गुरुजनों की सेवा भक्ति करके सत्संग करके यथार्थ निर्णय और बोध में ठहरते तो आपका कल्याण हो गया होता। अब ये पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 15 साल बर्बाद कर दिए हैं। तब वे चुप हो गए। तो ये संयम, संयम के नाम पर भी बहुत छलावा है। तीर्थ, तीर्थ कहते हैं तारने वाले को। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, अपाप वही मन मध्य विकारा। अब तीर्थ के नाम पर गंगा, यमुना, तीर्थ, प्रयाग, काशी, मथुरा आदि बन गए हैं, और ये स्थान को, जल को, पानी को जगह जगह ये तीर्थ मान लिए, और इससे कहीं पाप कटता है? भक्ति, भक्ति है चित्त की कोमलता, लेकिन अब भक्ति के नाम पर
तो कहीं पत्थर पूज रहे हैं, कहीं मिट्टी पूज रहे हैं, कहीं लकड़ी पूज रहे हैं, तो कहीं चांद सितारों को पूज रहे हैं, और कहीं गोबर और घास पत्ती पूज रहे हैं। तो भक्ति है चित्त की कोमलता, और वो अपने इष्ट श्रद्धेय पूज्य संत गुरुजनों के प्रति वो कोमलता समर्पित होनी चाहिए। पूज्येश अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति जो कोई पूज्य हो। अब पूज्य कौन होगा? जो इंद्रियजयी और साधना परायण आत्मबोध में लीन है वो पूज्य है। तो पूज्येश अनुरागो, उनके प्रति श्रद्धा होना, उनके प्रति प्रेम बढ़ाना, यही भक्ति है। तो इस प्रकार से सद्गुरु खूब इस पर अंधविश्वासों पर, आडंबरों पर और तमाम जो अन्यथा कर्म हैं धर्म के नाम पर, इनका खूब खंडन करते हैं। झूठे का बाना, और ये वेद किताब हैं, वेद किताब ये धर्म के रास्ते बताने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एक संकेत हैं। लेकिन अगर जिन वेद किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वो झूठी बातें, अंधविश्वास की बातें और विवेक विरुद्ध बातें लिखी हैं, तो वह भी एक छलावा है और उनसे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। झूठे का बाना, ये सब धार्मिक जगत में भी जहाँ पर यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध नहीं है और मनुष्य के कल्याण का रास्ता, उसके संयम साधन और स्वरूप बोध का रास्ता जहाँ नहीं दिखाया जाता है, वो सब झूठे की सजावट है। और झूठे का बाना पहन करके ये छोटे तबके से बड़े तबके तक सब लोग संसार में भटक और भटका रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव जी ने लिखा है कि ऐसा करने वाले, धोखा देने वाले सब धूर्त हैं। चाहे जितने बड़े वो कहलाने वाले गुरु बाबा हो और साधु महात्मा हो और पंडे पुजारी हो और पुरोहित हो, कोई भी हो, वो धोखा देने वाले धूर्तबाजी कर रहे हैं। और इसमें फंसने वाले जितने भी हों, चाहे जितने डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्टर, इंस्पेक्टर और नेता मंत्री कोई भी हों, जज वकील हों, लेकिन इसमें भटकने वालों की भी कमी नहीं है। वो सब मूर्ख हैं, अपने मन में थोड़ा भी विचार नहीं किए। एक तरफ तो जड़ तत्वों के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में और वस्तु के बारे में तो बहुत खोजबीन करते हैं। अनेक विज्ञान की मशीनें तैयार की गई और लोग इसको जांच परख करके, अरे एक 10 रुपया की मिट्टी की हंडी खरीदने जाते हैं तो उसको भी ठोक कर देख लेते हैं कहीं दरार तो नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर अपने जीवन को कहीं भी समर्पित कर देते हैं बिना विचार किए। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और पानी और गोबर और गंगा यमुना के पीछे। इसलिए विचार करना चाहिए। झूठे का बाना, काहू के बच नहीं फुरे काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। कोई वाचा सिद्धि कर रहा है और कहता है कि मैं जो कह दूंगा वो हो जाएगा, और लोगों में धमकी दे रहे हैं अभिशाप साप देने के लिए और लोगों को डरवाने के लिए। अब कोई कलाबाजी दिखा रहे हैं, जा करके देखो। एक जब सर्कस वाला आता है, हाथ पैर को मोड़कर उछल कूद करके कलाबाजी दिखाता है, तो लोग कहते हैं वाह भाई बहुत कुशल कलाकार है। और एक जब धार्मिक कहलाने वाला तो कहीं सांस को रोकता है, कहीं हाथ पैर को इधर उधर मोड़ करके और धर्म के नाम पर कहता है और तपस्या का जामा पहना देता है, संयम का जामा पहनाता है, तब उसको लोग फूल माला पहनाते हैं। सब यही है, वही कलाबाजी ही है। सबसे बड़ी बात यह है धर्म के क्षेत्र में कि मन का संयम और आत्मा का ज्ञान, ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है। जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया और बेतहाशा विषयों की तरफ भटक रहे हैं और जो निज स्वरूप आत्मा है उसको जाने नहीं, जो ये सब तरफ भटकने वाला है और इन वासनाओं में पड़ करके दुख पर दुख भोग रहा है, तो ये मूल बात जाने नहीं तो बहुत सर पटकने से इधर उधर क्या होगा। तो मान बढ़ाई, इसी में सब बड़े बड़े कहलाने वाले हिंदू और मुसलमान सब एक रास्ते में हैं और खूब इसी में सब आनंद ले रहे हैं और खूब झूम झूम करके सुन रहे हैं कथाएं और सुना रहे हैं। बात में होते आसमान की, मुद्दत निरानी, बात तो आसमान की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुद्दत निरानी,
मुद्दत का मतलब होता है काल, समय, अवधि, और तो यह कहें कि पतन, विनाश, मौत। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन पतन के रास्ते में चले जा रहे हैं। क्रोध, काम, वासना में बिलबिला रहे हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें डींग हाँक रहे हैं। मुद्दत नियरानी, बहुत खुद ही दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। मन में तो बड़े हौसले हैं दुनिया को पलट देने के लिए, लेकिन बिना पानी के डूब रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मन की इच्छाओं में, वासनाओं में और मन की चालबाजी में पड़ करके अपने न्याय को, सत्य को, धर्म को, कर्म को, स्वभाव को सब बिगाड़ डालते हैं। लोभ मोह में पड़ करके, आसक्ति में पड़ करके। तो साहब कहते हैं बूढ़े बिनु पानी, ऐसे लोग बिना पानी के मानो डूब रहे। तो एक मुहावरा बन गया है, बिना पानी के डूब मरना। कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, मैं अपनी बातें किसको कहूँ। सारा संसार तो विवेकहीन बना हुआ है, सब एक रास्ते में हैं, बिना विचार किए धर्म के मार्ग पर सब चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, धर्म उसे कहते हैं जहां पर यथार्थ ज्ञान हो, विवेक विचार हो और मन इंद्रियों पर संयम करके आत्मा की पहचान हो और सच्चे परमात्मा को हम परख सकें। परमात्मा के नाम पर देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत प्रेत के नाम पर और तमाम जीवन के कल्याण के लिए हम उल्टे रास्ते पर जो चलते रहे, ये साहब कहते हैं कि इसमें सबके सब विवेकहीन बने हुए हैं। अगर सबके सब विवेकहीन बने होते तो ये रास्ता आज तक जो सदगुरु कबीर का या ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों का, महापुरुषों का, बुद्ध का, महावीर का, महाराज श्री राम और कृष्ण का ये उपदेश आता कैसे यहाँ तक। इसका कहने का मतलब सबका सब कि बहुत लोग, अधिकतम लोग ऐसे ही अज्ञान के रास्ते में चले जा रहे हैं। मनमानी, बिना किसी विवेकवान के संगति किए, बिना सत्संग में गए, बिना सच्चे गुरु की शरण में गए, मनमानी हम धर्म कमाएंगे तो क्या करेंगे। कहीं लकड़ी पूजेंगे तो कहीं पानी चढ़ाएंगे तो कहीं बस मनमानी मंत्र जाप करते रहेंगे कुछ। तो ये मन से केवल मान करके काम नहीं बनता है। यथार्थता को समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत है। ABCD, काखा गाघा या सामान्य गणित, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी सीखने के लिए टीचर की जरूरत है। किसी अध्यापक के पास जाते हैं, किसी स्कूल में अपना दाखिला करवाते हैं, लेकिन हम धर्म, इतना बड़ा जीवन का जो काम होता है, मुख्य काम जीवन का, और बिना गुरु के, बिना किसी सत्संग के, बिना किसी बोधवान साधक की शरण में गए हम कैसे इस भवसागर को पार कर पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं मैं कासो कहूँ, किससे अपनी बातें कहूँ। संसार के अधिकतम लोग तो विवेकहीन बन करके भटक रहे हैं। सांचे से भागा फिर झूठे का बंदा। सत्य की बात जो बताते हैं उनसे तो दूर भागते हैं। अरे इनकी बातों में बड़ी कठिनाई है, मन को संयम करो, इंद्रिय का संयम करो, और इन गंगा यमुना का त्याग, अरे ये तो बस सरल रास्ता है, हम इसी में अपना धर्म कमा लेंगे और इसी में हम सुखी हो जाएंगे। तो साहब कहते हैं लोग सत्य से तो दूर भागते हैं। और झूठे का बंदा जो उनको जालसाजियों में भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास और छल कपट में फंसाते हैं, जादूगरी दिखा करके, धोखाधड़ी में डाल करके, उन्हीं की गुलामी लोग करते हैं। उन्हीं के जाकर के चंगुल में फंसते हैं, उन्हीं की शरण में जाकर के सिर पटकते हैं। बाबा तुम हमारा कल्याण करो, हमें मंत्र मार दो, झाड़ दो, फूंक दो और कुछ आशीर्वाद दे दो। तो यही तो है झूठे की गुलामी करना। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जो यह वचन है, अंधविश्वास, भ्रम, पाखंड पर करारा प्रहार करते हुए और सत्य के रास्ते पर लाने के लिए लोगों को चैलेंज देते हैं और उपदेश, आदेश देते हैं कि तुम अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो इन धोखा और भ्रम के रास्ते से निकल करके सही संत, गुरु और सत्संग का आधार लो, जिससे यथार्थ में तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सके और मन की शांति मिल सके, अपने स्वरूप में स्थित हो सको। तो इस बात को खूब हमें मनन चिंतन करके अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।